हेलो दोस्तों, मैं हूँ रिमिता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जलंकुक यानी वो खिलौना जिसके हाथ में एक स्टेशनरी होती है, जिससे स्पिरिट को उस गुड़िया में बुलाया जाता है और उससे पूछे गए सवाल का जवाब हैंड राइटिंग में दिया जाता है। और दोस्तों, आज की मूवी इसी पे है, जो कि है जलंकुक संदेकला। ये एक बहुत ही अच्छी इंडोनेशियन हॉरर मूवी है जो आपको एक मिनट के लिए भी बोर नहीं करेगी, जो कि 2022 में रिलीज हुई है और IMDb पे इसकी रेटिंग 5.5 की है। दोस्तों, इस मूवी के नाम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहला है जलंकुक यानी कि वो गुड़िया जिससे सवाल जवाब किए जाते हैं, और संदेकला दरअसल वो स्पिरिट्स होती हैं जो सूरज ढलने के बाद रात में छोटे बच्चों को अपने साथ ले जाती हैं, जो उस वक्त बाहर खेल रहे होते हैं। इस बार जो मूवी मैं आपके सामने रख रही हूँ वो बहुत ही फ्रेश और सिनिस्टर है, जिसे डायरेक्ट किया है कीमो स्टैम्बोएल ने, जिन्होंने इससे पहले भी मचाब्रे और क्वीन ऑफ ब्लैक मैजिक जैसी मूवीज को डायरेक्ट किया है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मूवी कितनी बेहतरीन होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। कहानी की शुरुआत सूरज डूबने से होती है, जहां हम एक कपल को देखते हैं और उनके पास थी एक गुड़िया जो कि बहुत ही डरावनी लग रही थी। और उस आदमी का नाम है दिमस। दिमस अपनी वाइफ से कहता है कि यही सही वक्त है, लेकिन उसकी वाइफ उस गुड़िया से कोई भी रिचुअल नहीं करना चाहती थी। दोस्तों, रानिया कहीं खो गई है, जो कि इन दोनों की बेटी है। इसीलिए अब ये लोग उस गुड़िया की मदद से रानिया को ढूंढने वाले हैं। हम देखते हैं कि इस गुड़िया के बाल के पीछे से एक पेपर निकलता है जिसमें कुछ लिखा हुआ था, जिसे दिमस पढ़ता है और जलंकुक को बुलाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो गुड़िया जोर जोर से हिलना शुरू कर देती है, जिसके बाद इन्हें रानिया की आवाज सुनाई देती है और दिमस उस तरफ चला जाता है। तभी अचानक से दिमस को कोई अपनी तरफ खींच लेता है और जब वो बाहर आता है तो उसका सर उल्टा था और वो वहीं तड़प तड़प कर मर जाता है। और दिमस के मरने के बाद वो गुड़िया एकदम से रुक जाती है। ये देखकर उसकी वाइफ पागल सी हो जाती है। अब इस घटना को 1 साल बीत चुके हैं, जहाँ हम एक फैमिली को देखते हैं और इस फैमिली में है एड्रियन, उसका बेटा कीनन, उसकी बेटी निकी और उसकी वाइफ सैंड्रा। दोस्तों, सैंड्रा निकी की दूसरी माँ है, इसीलिए निकी की उससे बनती नहीं है। हम देखते हैं कि ये पूरी फैमिली एक ट्रिप पे आई थी। तभी कीनन अपने डैड को एक जगह मोबाइल पे दिखाता है और वहाँ चल के फोटोज लेने के लिए कहता है। हम देखते हैं कि सैंड्रा प्रेग्नेंट थी। अब ये लोग कीनन की बताई हुई जगह की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे वो एक गेट देखते हैं, जो कि बहुत ही अजीब चीज थी, क्योंकि वो गेट सड़क के बीचों बीच बना था। वहाँ पहुँच के कीनन बहुत खुश था और यहाँ एड्रियन निकी से बात करता है और कहता है कि वो अपनी माँ की रिस्पेक्ट करे, क्योंकि निकी उसे माँ नहीं मानती थी। और निकी कहती है कि वो कोशिश करेगी। ये कह के वो कार से बाहर चली जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि निकी ने कभी भी सैंड्रा को माँ कह के नहीं बुलाया था। कीनन वहाँ अपनी सेल्फीज ले रहा था और वहाँ का वीडियो बना रहा था। कीनन फोटोज खींचते खींचते जंगल के अंदर चला जाता है और निक्की उसके पीछे थी। कीनन एक झील के पास पहुंचता है। तब निकी कीनन से कहती है कि निकी को बाथरूम यूज करना था, इसीलिए वो कीनन से कहती है कि वो थोड़ी देर में लौट आएगी और कीनन वहीं रुके। जिसके बाद हम देखते हैं कि कीनन अपना वीडियो बना रहा होता है, जब उसे अपने पीछे एक काली आकृति खड़ी दिखती है, जो थोड़ी देर बाद गायब हो जाती है। तभी झील से एक आदमी निकलता है जिसका नाम है सारनो, और वो कीनन से कहता है कि अंधेरा होने वाला है और कीनन को वहाँ नहीं होना चाहिए। वो कीनन को वहाँ से लौट जाने को कहता है, जिसके बाद कीनन वहाँ से वापस जाता है और अब अंधेरा हो चुका था। कीनन निकी को ढूंढता है और निकी को ढूंढते ढूंढते वो जंगल के और अंदर चला जाता है, लेकिन उसे निकी कहीं नहीं मिलती। तभी कीनन को अपने पीछे एक स्पिरिट खड़ी नजर आती है और हम देखते हैं कि वो स्पिरिट काफी लंबी थी, जिसे देखकर वो डर के मारे वहाँ से भागने लगता है। कीनन भागते भागते निकी को पुकार रहा था और तभी उसको वही गुड़िया दिखती है जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखी थी। कीनन उस गुड़िया को उठा के उसे देखने लगता है और तभी कीनन को अंदर खींच लिया जाता है। इधर जब निकी वापस झील पे आती है तो उसे वहाँ कीनन नहीं दिखता। ये बात आके वो एड्रियन को बताती है, जिसके बाद एड्रियन और निकी दोनों जंगल के अंदर कीनन को ढूंढने जाते हैं। ये लोग कीनन के फोन पे कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ सिग्नल नहीं आ रहा था। जंगल में बहुत अंदर ढूंढने के बाद भी उन्हें कीनन नहीं मिलता।
इस बात को लेके निक्की बहुत उदास थी और यहाँ उसकी माँ सैंड्रा इसके लिए निक्की को जिम्मेदार ठहराती हैं। लेकिन निक्की अपने डैड से कहती है कि वो अपने भाई को अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी और ये उसने जानबूझ के नहीं किया और उसके डैड को भी अपनी बेटी पे विश्वास था। हम देखते हैं कि पुलिस सर्च ऑपरेशन चलाती है। यहाँ हम एक ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम है माजिद। माजिद एड्रियन से कहता है कि उसकी टीम अपना बेस्ट दे रही है ताकि वो लोग कीनन को ढूंढ सकें। माजिद एड्रियन और उसकी फैमिली को अपने साथ अपने घर पे रहने के लिए कहता है क्योंकि जहाँ सर्च ऑपरेशन चल रहा है वो उसके घर से पास है। ये लोग अब इस सवाल के साथ माजिद के घर पे जाते हैं कि क्या कीनन डूब गया है या वो अभी भी जिंदा है। यहाँ हम माजिद के भतीजे फैजल से मिलते हैं जो उसी के साथ रहता है। रात में जब सैंड्रा सो रही होती है तो उसे कीनन की आवाज सुनाई पड़ती है, जिसके बाद उसे कीनन अपने बेड पे बैठा हुआ नजर आता है जो अपनी माँ से कहता है कि यहाँ बहुत अंधेरा है और उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हम देखते हैं कि कीनन का सर पीछे की तरफ मुड़ जाता है और वो चिल्लाता हुआ एक अंधेरे कोने की तरफ भाग जाता है, जिसके बाद वो गायब हो जाता है। सैंड्रिया ये देखकर काफी शॉक थी। अगले दिन फैजल, निकी और सैंड्रा वापस जंगल में कीनन को ढूंढने के लिए जाते हैं और यहाँ हम निकी और सैंड्रा के रिश्ते को सुधरता हुआ देखते हैं। निकी ने सैंड्रा को अपनी माँ मान लिया था। कीनन का खोना इन दोनों को पास ले आया था। तब फैजल आके बताता है कि उसने पास में ही एक घर देखा है और क्योंकि सैंड्रा को प्यास लगी है इसीलिए ये लोग वहाँ पानी मांग सकते हैं और सैंड्रा रेस्ट कर सकती है। दरवाजा खटखटाने पे एक औरत दरवाजा खोलती है जिसका नाम है साइजा, जो इनकी मदद करती है। अब सैजा बताती है कि उसने सुना है कि उस जंगल में कोई खो गया है। जब सैंड्रा पूछती है कि क्या सैजा ने उसके बेटे को देखा है, जिस पे सैजा कहती है कि उसने उसके बेटे को नहीं देखा है। हम देखते हैं कि सैंड्रा चलते चलते थक गई थी, इसीलिए उसे आराम की जरूरत थी, जिस पे निकी कहती है कि वो और फैजल अभी कार लेकर आएंगे और सैंड्रा को ले जाएंगे, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और सैजा सैंड्रा का ख्याल रखती है। जब फैजल और निकी वापस कार लेने जा रहे होते हैं और तभी अचानक निकी को कीनन के फोन से सिग्नल मिलता है और निकी कीनन के फोन की लोकेशन की तरफ चली जाती है और उसके पीछे फैजल भी जाता है। उस जगह पे पहुंचने के बाद निकी और फैजल को भी वही गुड़िया मिलती है और वहीं से कीनन के फोन की आवाज आ रही थी। ये देखकर फैजल कहता है कि उन्हें वापस जाना चाहिए। निकी उस गुड़िया की फोटो खींच लेती है और उस गुड़िया को अपने बैग में रख लेती है क्योंकि उसे लगता है कि ये किडनैपर की एक निशानी है जिसे वो पुलिस को देकर उस किडनैपर को पकड़ सकते हैं। और अब यहाँ आता है एक ट्विस्ट, जब हम देखते हैं कि कीनन के सेल फोन की आवाज जमीन के अंदर से आ रही थी और जब निकी उस गड्ढे में हाथ डाल के कीनन के फोन को चेक करती है तो कोई उसका हाथ खींच लेता है, लेकिन फैजल निकी को बाहर निकालता है और उस गड्ढे में फैजल और निकी एक डरावना चेहरा देखते हैं, जिसे देखकर ये लोग डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। घबराई निकी जंगल से बाहर आती है। उसे और फैजल को समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी उन लोगों ने क्या देखा है। जिसके बाद ये लोग सैंड्रा को लेकर वापस माजिद के घर जा रहे होते हैं। तभी ये लोग देखते हैं कि गांव वाले अंधेरा होते ही अपने अपने बच्चों को घर के अंदर ले जा रहे थे, जो कि काफी अजीब बात थी। आखिर उस जंगल में ऐसा क्या है कि वहाँ के सारे गांव वाले सूरज ढलते ही अपने बच्चों को घर के अंदर ले जाते हैं। अगला सीन हम पुलिस स्टेशन का देखते हैं, जहाँ माजिद एड्रियन को बताता है कि ज्यादातर मिसिंग बच्चों का किडनैप होता है, लेकिन कीनन का केस ऐसा नहीं है, वो बाकी केस से अलग है। यह माजिद दो पैटर्न्स बताता है। पहला कि बच्चा सूरज ढलते ही गायब हो जाता है और दूसरा कि जब वो गायब होता है तो उससे पहले खोया हुआ बच्चा मिल जाता है, भले ही वो मरा हुआ क्यों ना मिले। तो इसका मतलब दोस्तों, अब जब कोई अगला बच्चा मिसिंग होगा तभी कीनन मिलेगा, जिंदा या फिर मरा। जिसके बाद हम फैजल और निकी को देखते हैं और निकी के हाथ में उस स्पिरिट द्वारा पकड़े जाने का निशान था। फैजल ने भी ऐसे पहली कोई चीज नहीं देखी थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि फैजल ने उस गुड़िया की फोटो अपने एक फ्रेंड रामा को भेज दी थी, क्योंकि वो इन सब चीजों में एक्सपर्ट था। और रामा बताता है कि दरअसल वो गुड़िया एक जलंकुंग है और वो गुड़िया स्पिरिट्स को समन कर सकती है और कभी कभी वो स्पिरिट्स अपनी दुनिया में वापस जाने से मना कर देती हैं। और अगर ऐसी कोई भी चीज उन्हें मिले तो उन्हें उसके साथ खेलना नहीं चाहिए, ऐसी चीजें बहुत खतरनाक होती हैं। रामा कहता है कि अगर उसे कोई और इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो फैजल को बता देगा। फैजल बताता है कि रामा ने उसे बताया था
कि लोग अक्सर जलंकुक को स्पिरिट समन करने के लिए यूज किया करते हैं और वहाँ के रहने वालों ने फैजल को बताया था कि झील के पास का एरिया हॉन्टेड है, जहाँ से काफी बच्चे गायब हो चुके हैं। अब फैजल निकी को एक वीडियो दिखाता है जहाँ पे कुछ दोस्त गए थे और ये वही झील थी जहाँ से कीनन गायब हुआ था। उस वीडियो में इन्हें उनके पीछे एक लंबी आकृति दिखती है जो कि इंसान बिल्कुल नहीं लग रही थी। इधर घर में जब सैंड्रा सो के उठती है तो वहाँ की लाइट चली जाती है। सैंड्रा लाइट ऑन करने जाती है, तभी घर की लाइट वापस चली जाती है, जिसके बाद सैंड्रा को दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई पड़ती है जो कि निकी के रूम का दरवाजा था। सैंड्रा निकी को जाके ब्लैंकेट उड़ा देती है और यहाँ एक और ट्विस्ट आता है जब सैंड्रा के फोन पे निकी का कॉल आता है जो उसे बताती है कि वो थोड़ी ही देर में घर पहुँच जाएगी। और तभी हम देखते हैं कि जो एंटिटी ब्लैंकेट के अंदर थी उससे चरमराने की आवाज आती है और जब सैंड्रा ब्लैंकेट हटाती है तो वहाँ कोई भी नहीं था। तभी उसे कीनन की आवाज सुनाई पड़ती है जो मदद के लिए पुकार रहा था और ये आवाज बाथरूम से आ रही थी। सैंड्रा जब वहाँ जाके देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता, लेकिन उसे फिर से कीनन की आवाज सुनाई पड़ती है। सैंड्रा को अपने पैरों के नीचे कुछ महसूस होता है और जब वो देखने के लिए झुकती है तो वहाँ पे वही स्पिरिट आती है जिसने कीनन का मुंह पकड़ा हुआ था और उसने कीनन को बुरी तरह घायल कर दिया था। कि देख के सैंड्रा का पैर फिसल जाता है और वो बाथरूम में बेहोश हो जाती है। जब सैंड्रा को होश आता है तो उसके पास निकी, फैजल और एड्रियन थे। तब सैंड्रा बताती है कि उसने बाथरूम में कीनन को देखा है, लेकिन एड्रियन उसकी बात पे विश्वास नहीं करता। उसे लगता है कि सैंड्रा थके होने की वजह से ये सब देख रही है। वो बताता है कि उसने और माजिद ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन वो लोग अभी तक कीनन को नहीं ढूंढ पाए हैं। लेकिन वो सैंड्रा को विश्वास दिलाता है कीनन अभी भी बाहर जिंदा है। अगले दिन हम देखते हैं कि ये लोग कीनन को ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें सैजा मिलती है जो पूछती है कि क्या वो लोग अभी भी कीनन को ढूंढ रहे हैं। और इधर माजिद और एड्रियन सूरनो से मिलने जाते हैं क्योंकि वही आखिरी इंसान है जिसने कीनन को उस झील पे देखा था। इधर हम निकी और फैजल को अकेले देखते हैं और उन्होंने पुराने खोए हुए बच्चों की रिपोर्ट्स निकाल ली थी। जब फैजल कहता है कि उन्हें उस गुड़िया को अपने साथ नहीं रखना चाहिए। अब इन लोगों को रामा की बात पे विश्वास हो गया था कि वो गुड़िया दरअसल एक जलंकुक है, क्योंकि पहले कीनन गायब हो गया और उसके बाद सैंड्रा को कीनन दिखने लगा है। यहाँ इन्हें सबसे पहले खोए हुए बच्चे की रिपोर्ट मिलती है और वो एक लड़की थी जो कि आज से 20 साल पहले गायब हो गई थी। और इन लोगों को वहाँ रानिया की भी रिपोर्ट मिलती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही अजीब चीज थी कि उन सारे ही बच्चों की डेड बॉडी के गले मुड़े हुए थे। जिसके बाद हम सारनो के घर का सीन देखते हैं जहाँ पुलिस उससे पूछताछ कर रही थी। जब सारनो बताता है कि उसने कीनन को आखिरी बार झील पे देखा था और उसने कीनन से कहा था कि अंधेरा होने से पहले घर चला जाए। तभी एड्रियन को वहाँ कीनन की जैकेट मिलती है। ये देख के एड्रियन अपने आप पे काबू नहीं कर पाता और वो सारनो से पूछता है कि उसका बेटा कहाँ है, लेकिन सारनो पुलिस वाले पे ही अटैक कर देता है। तभी माजिद उसके पैर में गोली मार देता है। तभी माजिद को एक फोन आता है कि उन्हें एक डेड बॉडी मिली है। मुर्दा घर में पहुंचकर इन लोगों को पता लगता है कि वो डेड बॉडी कीनन की नहीं बल्कि एक छोटी बच्ची की है। ये खबर सुन के इन लोगों को एक आस मिलती है। माजिद एड्रियन से कहता है कि क्या कीनन के मिसिंग केस से उस बच्ची का कोई कनेक्शन है, क्योंकि वो बच्ची भी 1 साल पहले उसी जगह से गायब हुई थी। हम देखते हैं कि निकी उस बच्ची की डेड बॉडी को देखने के लिए जाती है और वो डेड बॉडी और किसी की नहीं बल्कि रानिया की थी, जो कि दिमस की बच्ची थी, जिसे हमने अपनी बच्ची को मूवी की स्टार्टिंग में ढूंढते हुए देखा था। निकी जब वहाँ से जा रही होती है तो उसे कीनन की आवाज सुनाई पड़ती है। अब निकी उस गुड़िया को अपने बैग से निकालती है। उसे लगता है कि वो आवाज उस गुड़िया में से आ रही थी, लेकिन दरअसल वो आवाज उस लाश में से आती है। और जब निकी वापस उस लाश को देखती है तो वो कीनन था। लेकिन तभी वो स्पिरिट निकी का गला पकड़ के उसे मारने की कोशिश करती है और निकी उस गुड़िया से उस स्पिरिट पे वार कर देती है, जिससे वो बच जाती है। तभी वहाँ फैजल आता है और निकी उसे सारी बात बताती है, लेकिन वहाँ कीनन नहीं बल्कि रानिया की लाश थी। फैजल उस गुड़िया को वापस देख के निकी से कहता है कि उस गुड़िया को यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन सब की जड़ वही है, जिसकी वजह से निकी की मॉम और निकी को ये सब दिखाई दे रहा है। इधर हम जंगल में देखते हैं कि सैंड्रा वापस सैजा के घर जाती है और उसे कीनन के फेवरेट स्नैक्स देती है कि कीनन अगर अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते सैजा के घर पहुँचे तो सैजा उसे ये सब खाने के लिए दे। तभी सैंड्रा के पेट में दर्द शुरू हो जाता है
और सेजा उसे अपने घर में रेस्ट करने के लिए कहती है। इधर पुलिस स्टेशन में निकी और फैजल उन गुमशुदा बच्चों की चीजों को देखते हैं जो पुलिस को मिली थी, और उन चीजों में से निकी को गुड़िया का वही टूटा हुआ फेस मिलता है जैसा कि उस जलंकुंग गुड़िया का था। और निकी को उस गुड़िया के फेस के पीछे से एक पेपर मिलता है जिसमें कुछ लिखा हुआ था। और जब निकी उस गुड़िया को पलट के देखती है तो उसे भी उस गुड़िया के बालों के बीच में से एक पेपर मिलता है जिसमें जलंकुंग का स्पेल लिखा हुआ था। और ये पेपर उस पहले वाले फटे हुए पेपर से मैच खाता था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ एक पुलिस वाला दूसरे कैदी को बांध जाता है और फैजल को उस पे नजर रखने के लिए कहता है। निकी उस स्पेल को पढ़ती है, तभी वो गुड़िया जोर जोर से हिलना शुरू कर देती है और वहाँ लाइट चली जाती है। और जब वो गुड़िया हिलना बंद कर देती है तो उस कैदी को दूसरी दुनिया में खींच लिया जाता है। अब निकी को दूसरी दुनिया से कीनन की आवाज सुनाई पड़ती है और वो भी उसी दुनिया में चली जाती है। फैजल भी उस दुनिया में जाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक दूसरी दुनिया का दरवाजा बंद हो चुका था। उधर जंगल में पुलिस सारनो से पूछती है कि उसे कीनन की जैकेट कहाँ मिली थी। जब सारनो बताता है दरअसल वो एक स्पिरिट है। ये सुन के एड्रियन अपना आपा खो देता है और सारनो को गन पॉइंट पे रखता है और उससे सब सच पूछता है, लेकिन सारनो अभी भी यही कहता है कि ये काम उस स्पिरिट का है। उधर दूसरी दुनिया में निकी और वो कैदी पहुंचते हैं और वो दुनिया ठीक असल दुनिया की तरह थी और ये लोग जंगल में पहुंच जाते हैं। वो कैदी निकी से वापस असली दुनिया में लौटने के लिए कहता है, लेकिन निकी को अपने भाई को ढूंढना था जो उसे मदद के लिए पुकार रहा था। इधर हम सैंड्रा को सेजा के घर पे देखते हैं और सैंड्रा के पूछने पे ये पता चलता है कि सेजा की 16 साल की बेटी है जो कि उसके साथ ही रहती है, लेकिन वो बाहर नहीं जाती। सैंड्रा को सेजा की बेटी के रूम से कीनन की आवाज सुनाई पड़ती है। तब सैंड्रा एक चाकू उठा के उस रूम की तरफ बढ़ती है। और दोस्तों, जब सैंड्रा सेजा की बेटी के कमरे के अंदर जाती है तो वो वहाँ कुछ ऐसा देखती है जिसे देखकर वो शॉक रह जाती है। और इधर निकी कीनन की आवाज को फॉलो करते करते सेजा के घर पे पहुँच गई थी जो कि असल दुनिया की ही तरह था। अब जब वो सेजा के घर के पीछे की तरफ जाती है तो वहाँ झूलों पे वो मरे हुए बच्चों को देखती है। ये सारे वही बच्चे थे जो अभी तक गायब हो गए थे। और वहाँ पे निकी को कीनन मिलता है जो अभी भी जिंदा था, लेकिन वो देख नहीं पा रहा था। तभी घबराया हुआ वो कैदी निकी को वहाँ से जाने के लिए कहता है और हम देखते हैं कि वो एंटिटी उस कैदी को हवा में उठा के मार देती है। डर के मारे निकी अपने भाई को लेकर सेजा के घर के अंदर चली आती है, लेकिन वो एंटिटी अभी भी इनका पीछा कर रही थी क्योंकि उसे कीनन किसी भी हाल में चाहिए था। तभी निकी अपनी जलंकुंग गुड़िया को उठाती है। अब निकी असली दुनिया का दरवाजा खोलने के लिए जलंकुंग का स्पेल पढ़ती है और वो स्पिरिट अभी भी उस दरवाजे से अंदर आने की कोशिश कर रही थी। हम देखते हैं कि स्पेल पढ़ते ही असली दुनिया का दरवाजा खुल जाता है और निकी अपने भाई को लेकर उस दरवाजे से असली दुनिया में चली आती है। और वहाँ इन्हें सैंड्रा मिलती है जो अपने बच्चों को वापस पा के खुश थी, लेकिन अभी भी कीनन देख नहीं पा रहा था। और यहाँ एक और ट्विस्ट आता है जब हम देखते हैं कि वो स्पिरिट निकी के साथ साथ असल दुनिया में चली आई थी जो कीनन को वापस ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन निकी उसी जलंकुंग गुड़िया से उस स्पिरिट पे वार करती है और वो स्पिरिट घायल हो जाती है और वापस चली जाती है। और ये देखकर सेजा बिल्कुल टूट जाती है, जिसके बाद वो निकी, सैंड्रा और कीनन पे हमला कर देती है और उन्हें बुरी तरह घायल कर देती है। सेजा सैंड्रा के बच्चे को मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ फैजल आ जाता है जो सेजा के सर पे वार कर देता है क्योंकि सैंड्रा ने फैजल को फोन करके बुला लिया था। ये लोग कार में बैठ के वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी सेजा इनके कार के अंदर आ जाती है और निकी को मारने की कोशिश करती है, लेकिन सैंड्रा उसे रोकती है। और इसी बीच फैजल कार चला देता है। ये लोग किसी तरह सेजा को रोके हुए थे और तभी निकी सेजा को कार की खिड़की से बाहर कर देती है और सामने वही गेट आने वाला था जो हमने स्टार्टिंग में देखा था और सेजा उस गेट से टकरा जाती है, जिसके बाद निकी उसे कार से बाहर फेंक देती है और ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन सेजा की लाश बुरी हालत में पुलिस को मिलती है और सैंड्रा पुलिस को सारी बात बताती है। अब ये लोग उस जगह को छोड़ के जाने वाले थे। हम देखते हैं कि निकी और फैजल पास आ गए थे और फैजल कहता है कि वो निकी को कभी नहीं भूलेगा। हम देखते हैं कि ये फैमिली वापस एक होके खुश थी और अब इनके बीच में कोई भी मतभेद नहीं था, जिसके बाद ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन वेट, ये मूवी अभी खत्म नहीं हुई है। हम उस रास्ते के किनारे जंगल में सारनो को बैठा हुआ देखते हैं जो उसी जलंकुंग गुड़िया को उठाता है और वापस वो स्पेल पढ़ता है
और बस ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। आपकी कंफ्यूजन में दूर कर देती हूँ। दरअसल सेजा की 16 साल की बेटी इनगी थी, जिसे एक अजीब बीमारी थी, जिसकी वजह से वो अपनी उम्र के बच्चों से काफी लंबी थी और इसी बात को लेके वहाँ के बच्चों से चिढ़ाया करते थे। इनगी ने दोस्त बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सोसाइटी ने उसे अपनाया नहीं, जिससे तंग आके इनगी ने उस झील में कूद के खुद की जिंदगी खत्म कर ली थी। लेकिन सेजा अपनी बेटी को खोना नहीं चाहती थी। वो एक शमन के पास गई थी ताकि वो अपनी लड़की को दोबारा जिंदा कर सके, और वो शमन और कोई नहीं बल्कि सारनो था, जिसने सेजा को वही जलंकुक वाली गुड़िया दी थी, जिसकी मदद से सेजा ने अपनी बेटी की आत्मा को जिंदा रखा। और सेजा अपनी बेटी की लाश को अपने घर में ही रखती थी, और सैंड्रा जब उस रूम में गई थी तो उसने इनगी की ही लाश को वहाँ देखा था। इनगी को दोस्तों से खेलना अच्छा लगता था, इसीलिए सेजा उस गुड़िया की मदद से वहाँ आए बच्चों को उस जंगल में बुलाया करती थी। जिसके बाद इनागी उन्हें अपना शिकार बना के अपनी दुनिया में उनको तब तक रखती थी जब तक वो मर नहीं जाते। और एक बार जब वो बच्चा मर जाता है तो सेजा दूसरे बच्चे को ढूंढती है, और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहता है। और इसीलिए मूवी की स्टार्टिंग में दिमस अपनी बेटी को वापस पाने के लिए उस स्पेल को पढ़ता है, लेकिन वो स्पेल उस पे उल्टा पड़ जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, पर्सनली मुझे मूवी काफी इंटरेस्टिंग लगी, जिसमें एंड तक सस्पेंस बना रहा। मेरी माने तो आपको इस मूवी को एक बार जरूर देखना चाहिए। तो ड्रेड आउट के बाद मुझे ये दूसरी इंडोनेशियन मूवी है जो इतनी पसंद आई है। तो दोस्तों, ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन इंडोनेशियन हॉरर मूवी जलंकुक सैंडकला को लेकर। उम्मीद करती हूँ आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, और अगर अभी भी आपके कुछ सवाल हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।